Hello children, today we are going to start our new chapter, chapter number 10. The name of this chapter is Spheres of the Earth. In this chapter we will learn about our different spheres of the earth or parts of the earth. Okay, तो इस chapter में हम देखेंगे कि हमारा जो earth है वो कितने parts में divide है. So, our Earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. Earth जो है एक यूनिक प्लैनेट है सोलर फैमिली में और एकमात्र ये प्लैनेट है जहाँ पर एक फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है फॉर ह्यूमन लाइफ और यहाँ पर ही हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर और लाइफ भी लोगों की. तो जो कि क्या है, अर्थ के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है. देयर इज स्टिल नो एविडेंस दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑन द अदर प्लैनेट. अब इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है कि मतलब और जो बाकी प्लैनेट हैं कि अभी तक ये मतलब जो भी रिसर्च किया गया है तो उसमें ये कहा गया है कि जितना अर्थ पे वाटर ऑक्सीजन जो लाइफ है ह्यूमन एक फेवरेबल टेम्परेचर है वो और किसी प्लैनेट पे नहीं है. ऑर्डिनरली वी नो दैट द अर्थ वाज जस्ट अ फायरबॉल एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन. तो ये कहा जाता है कि जब अर्थ का ओरिजिन था तब ये क्या था, आग का गोला था. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively. But ऐसा कहा गया कि जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो ये अलग अलग मैटर्स में कन्वर्ट हो गया, like liquid or solid. And this way the air gas around the earth surface came into existence. तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो अर्थ के चारों ओर क्या जो एयर गैसेस आ गए. Huge ditches on this sphere were filled with water and turned into oceans. Thus the exact form of earth was created. अब ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये जब ये गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो अलग अलग फॉर्म में क्रिएट हो गया. तो कई खड्डे हो गए, कहीं कुछ ऊंचा हो गया, कहीं नीचे हो गया. तो इन सभी को फिल करने के लिए फिर क्या किया गया, मतलब कहीं वाटर मतलब थोड़ा पानी भर गया, धीरे धीरे यही खड्डे बड़े होते चले गए, पानी बढ़ता चला गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओशन में कन्वर्ट हो गया. तो स्फीयर ऑफ द अर्थ देयर आर 4 मेन स्फीयर ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. तो हम इस चैप्टर में 4 पार्ट्स देखेंगे जो कि अर्थ के 4 पार्ट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. तो पहले देखेंगे लिथोस्फीयर. अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर्स. तो जो अर्थ का अपर लेयर है, सबसे ऊपरी परत जो है वो किससे बनी हुई है, सॉइल और सॉलिड मैटर्स से. लिथो मीन्स सॉइल, दैट इज वाई अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. अब लिथो का मतलब क्या होता है, मिट्टी, इसलिए जो अपर लेयर है उसे लिथोस्फीयर कहा गया है. आप देखते ही हैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो है हार्ड है ये अब लेयर जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं. एज दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉलिड मैटर्स. तो ये जो लेयर है ये रॉक से, छोटे छोटे पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है, सॉलिड मैटर्स है यहाँ पे. इट इज़ नॉन एज द रॉक स्फीयर और द सॉलिड स्फीयर, इसलिए इसे रॉक स्फीयर भी कहा जाता है, सॉलिड स्फीयर भी कहा जाता है. एरिया एंड फॉर्मेशन देखेंगे. अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक. जो अपर लेयर है अर्थ का वो कितना किलोमीटर थिक है, 64 to 100 किलोमीटर चौड़ा है. मतलब 64 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो ये मतलब दूसरा लेयर आएगा, ये जो हमारा अर्थ का है. लाइट मैटर्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट. तो ये किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम और सिलिका से. दिस लेयर इज थिन इन द डीप सी. और ये लेयर जो है अगर आप डीप सी में जाएंगे, जब समुद्र में जाएंगे तो ये कैसा एक थिन लेयर दिखाई देगा हमको. लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. तो लिथोस्फीयर जो है अर्थ का 29% ही कवर करता है, बाकी का जो है वो हाइड्रोस्फीयर है.
माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन एटसेट्रा आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड। अब लिथोस्फीयर में भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे ये माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, ठीक है, प्लेन्स हैं। As we go into depth of lithosphere, the temperature increase gradually. जैसे जैसे हम मतलब लिथोस्फीयर के नीचे जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। On moving towards the depth, पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। ऐसा माना जाता है कि जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर के बाद 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। अब ये जो रॉक्स इंटरनल जो अंदर में रॉक्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये हीट की वजह से लिक्विड में चेंज होने लगता है। दिस मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा, और इसी लिक्विड को क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। हियर हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक इज ऑब्जर्व। और इसी यहाँ पर जो है मतलब डिफरेंट गैसेस भी मतलब पाए जाते हैं, और इसी को हाई प्रेशर भी कहा जाता है। दस बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस लाइक प्रेशर एंड हीट, दैट इज वाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट। और ये जो प्रेशर के बीच है, प्रेशर और जो हीट है, इनका जो बीच का जो प्रेशर है वो बैलेंस किया गया है, जिस वजह से अर्थ जो है वो क्रस्ट बर्स्ट नहीं हो रहा। लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विथ बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। अब ये लिथोस्फीयर का क्लोज रिलेशन है किसके साथ, बायोस्फीयर के साथ और वेजिटेशन के साथ। आवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आवर क्लोजली एसोसिएटेड विथ लिथोस्फीयर। अब हमारा जो ये होम, वाटर, ये सब किससे एसोसिएटेड है, लिथोस्फीयर पे। हमारा घर है, पानी है, फार्मिंग है, इंडस्ट्रीज है, किस पर है, लिथोस्फीयर पर है। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर से ही हमें मिनरल्स और क्रूड ऑयल भी मिलते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू फार्मिंग। कई क्रॉप्स हमें फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से मिलते हैं, फसलें होती हैं जो। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फॉर्म इन द प्लेन रीजन। Forest on the mountainous region is indebted to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere. अब ये पूरे लिथोस्फीयर को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर पर ही एक लाइफ जो है हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे खेती है, कहाँ की जाती है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, इसी ज़मीन पे की जाती है। इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिश किया जाता है यहीं पर। घर कहाँ बनाए जाते हैं, यहीं पर। तो इसलिए कहा जा सकता है एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि लिथोस्फीयर ही एक ऐसी जगह, पिलर है, फूड से लेके ड्वेलिंग तक, मतलब खाने से रह के रहने तक का जो भी कुछ है, कहाँ पर होता है, लिथोस्फीयर पे होता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्फीयर है अर्थ का। सो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। आई होप कि आप लोग चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।